रात के 10 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं घर के पास वाली एक पहाड़ी पे आया हुआ हूँ। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज वॉइस नोट वीडियो के फॉर्मेट में भेजा जा रहा है। आज लंबे अरसे बाद मैं अपने थिएटर गया था, नैनीताल शहर में। कॉलेज के दिनों में रोज़ जाया करता था। अब जब लंबा वक्त हो गया था तो थिएटर से बुलावा आया और मैं वापस चला गया। वही नाटकों की दुनिया, लोगों की बातचीत, आर्टिस्टों से मिलना। अच्छा लगा उन लोगों के बीच। पर आज कुछ ऐसा देखा जिससे मन थोड़ा ख़राब सा हो गया। मुझे लगा था कि इस बात को साझा करूँगा। हमारे एक माँ साहब थे जो हमें थिएटर सिखाया करते थे। उनके इशारे पर हर किरदार बोलता था। उन्हें हर डायलॉग याद रखता था और वो जो भी बात बोल देते थे, कोई भी उस बात को नकार नहीं पाता था। हम उनके हर आदेश को शब्दशः फॉलो किया करते थे। जो उन्होंने कह दिया मतलब वो पत्थर की लकीर हो गई। बहुत क्रिएटिव माँ साहब थे वो। उनका दिमाग इतना तेज़ दौड़ता था कि जब चाहें वो नाटक में चेंजेस कर दें, जब चाहें वो अपनी तरफ से कुछ नया लिख दें। पर बीते बरस क्या हुआ कि उनके जीवन का बहुत ख़ास इंसान यानी उनकी धर्मपत्नी उनके जीवन से दूर चली गई। लंबे समय से वो एक बीमारी से लड़ रही थी और उस बीमारी से आखिर में उन्होंने हार मान ली। उसके बाद से माँ साहब ऐसे टूटे हैं कि उनको देखकर लग रहा है कि वियोग का असर कितना पड़ सकता है एक इंसान पर। किसी इंसान का दूर चले जाना कभी कभी बहुत साधारण सी बात लगती है जब हम उसे किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं। पर असल ज़िंदगी में जब कोई आपका बहुत ख़ास होता है और वो आपसे बहुत दूर चला जाता है तो आपको महसूस होता है कि अब जीवन उतना आसान नहीं रहा। वो थिएटर से मोहब्बत करने वाला इंसान वापस से थिएटर में तो मिल रहा है हमें, लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से उसे मिलना चाहिए। उसे ना तो अब नाटक याद रहते हैं, ना डायलॉग्स याद रहते हैं, ना खुद की कोई याद रहती है। हालांकि मैं नशे का समर्थन नहीं करता, परंतु कभी कभी शायद लोगों को लगता होगा कि ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से हम खुद को भुला सकते हैं। भाई साहब ने भी वही रास्ता चुना, आसान रास्ता, जहाँ वो नशे में पूरी तरह से तल्लीन हो गए। बहुत दुख हुआ मुझे उनसे दोबारा से ऐसे मिलकर। मैंने सोचा कि उनसे नाटकों की बात करूं, उनसे उनके उन डायलॉग्स की बात करूं जिस पर वो बड़ा गर्व किया करते थे। पर नहीं, सब बिखर चुका है उनकी ज़िंदगी से। कभी कभी किसी इंसान का चला जाना किसी को कितना खाली कर देता है ना। क्या तुमने भी ये सब महसूस किया है? अगर हाँ तो मुझे बताना। क्या कोई ऐसा इंसान था जिसके चले जाने के बाद तुम्हें लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया? पर मेरा ये मानना है कि किसी इंसान के चले जाने के बाद अगर हम खुद को पूरी तरह से मिटा देते हैं या खुद को भुला देते हैं तो ऐसे में तो वो इंसान भी खुश नहीं रहेगा ना, जो हमसे दूर गया है, जो हमें छोड़कर चला गया, चाहे किसी भी कारण से गया हो। कभी तो हमारा अपना ही रहा होगा ना, और उसने हमेशा ये दुआ की होगी कि हम जो भी करें ज़िंदगी में अच्छा करें। मैं मानता हूँ कि जब जीवन के प्रिय लोग चले जाते हैं तो जीवन में किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। ना कुछ करने का मन करता है, ना कुछ अच्छे विचार आते हैं। पर यही तो फ़र्क है आम लोगों में और तुम में। अगर तुम भी उनकी तरह बैठ गए और तुमने वही आसान रास्ता चुना जहाँ तुम खुद को मिटाने में लगे रहे, तो शायद तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे और ख़ुद के साथ उसको भी दुःख पहुँचाओगे जो तुम्हें छोड़कर चला गया है या तुमसे दूर हो गया है। पर अगर तुम खुद पर काम करोगे, खुद की चीज़ों को बेहतर बनाने में जी जान लगा दोगे, हाँ, दर्द को पाले रखना होगा अपने अंदर, रोना होगा लेकिन टूटना नहीं होगा, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल रात बहुत खूबसूरत है।
और मैं एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा हुआ हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकर के कुछ दिल की बातें, दिल के ख्याल।